बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ का यूट्यूब चैनल scstrade.com। तकरीबन 215 बिलियन के मज़ीद टैक्सेस आयद हो गए और IMF के साथ मामला तय हो गए। ये अच्छी नवीद है पाकिस्तान के लिए, जो काफ़ी मुश्किलात का शिकार है पिछले 1.5 साल से। तकरीबन 215 बिलियन के जो टैक्सेस आयद हुए हैं, ये IMF के साथ मामलात हैं। तो इस तरह हमारा जो टैक्स रेवेन्यू की फ़िगर है वो अब 9.4 ट्रिलियन हो जाएगी, यानी तकरीबन 9,400 अरब रुपए, जो पहले 9,200 अरब रुपए का तखमीना था। और IMF से ये वादा किया गया है कि 300 बिलियन जो है वो बजट डेफिसिट कम किया जाएगा, यानी 85 बिलियन के अखराजात जो है वो कम किए जाएंगे। और इस हवाले से पेट्रोलियम लेवी जो है वो 60 रुपए पर लीटर, तो ये थोड़ा सा पब्लिक पे ही बोझ आएगा। इसके अलावा सुपर टैक्स का जो प्रोग्रेसिव रजीम लेकर आए थे, तो अब उसमें मज़ीद थोड़ी सी तरमीम के साथ अब वो तकरीबन 15 करोड़ से लेके 20 करोड़ तक 1% का जो है वो इम्पेक्ट आ रहा है अब कंपनीज़ पे। तो पहले ही जो नॉर्मल टैक्स था वो तकरीबन अगर 29% था, तो उस पर यानी खातर खा इतना इजाफा बोझ नहीं डाला गया है। इसी तरीके से 20 करोड़ यानी 200 मिलियन से लेके 250 मिलियन तक 2% का इम्पेक्ट डाला गया है। और जो बड़े कॉर्पोरेट हैं, मसलन जिनके नफ़े 500 मिलियन से ऊपर आते हैं, उन पे 10% का इम्पेक्ट है, तो उन पे बड़ा इम्पेक्ट आ रहा है। तो ये अब एक तरह से देखा जाए तो ये रैशनलाइज़ किया गया है, ये अच्छी चीज़ है। मार्केट इसको मस्बत ले सकती है और हम देख रहे हैं कि मार्केट में एक मज़हब रुझान हमें देखने में नज़र आ रहा है। इसके अलावा खाद पे भी थोड़ा सा FED की गई है, तो ये पास ऑन इम्पेक्ट है, तो ये इसका कंपनीज़ पे इतना बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो मैं समझता हूँ कि हम एक मस्बत रुझान जो बाज़ार में देख रहे हैं, तो मंगल के रोज़ मुझे थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग लगती है। इसकी एक वजह ये है कि ये जो सेटलमेंट है ये मर्ज हो रही है मंडे और ट्यूसडे की। तो बहरहाल ये है कि ये एक अच्छी चीज़ है। मैंने अपने पिछले वीडियो लॉग में ये बताया था कि हमें जुलाई बेहतर लग रहा है, और अब उसमें आइसिंग ऑन द केक ये चीज़ अच्छी नज़र आ रही है कि IMF के साथ मामलात जो है वो तय हो गए हैं। और बजट में जो इजाफी टैक्सेस थे वो एक कड़वी गोली वो निकल दी गई है, और इसमें जो बिजनेस स्टेक होल्डर्स थे वो भी शामिल थे फाइनेंस मिनिस्टर के साथ। तो ये एक अच्छी मैं समझता हूँ कि एक शुरुआत है। फिस्कल ईयर 24 यानी 1 जुलाई 2023 से शुरू होगा, तो मुझे अपनी मार्केट के मामलात ज़रा बेहतर लग रहे हैं। मैंने पिछले वीडियो लॉग में भी इसका तज़किरा किया था। इसके अलावा आप ये भी जानते होंगे कि तीसरे हफ्ते के अंदर इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान के बारे में बात की गई थी, और इस हवाले से हमने पहली एक किस्त देखी कि जो PICT का जो 17 जून को जो ख़त्म हुआ था कॉन्ट्रैक्ट ICT के साथ, तो वो PICT अब हवाले कर दिया गया, यानी बर्थ नंबर 6 से लेके 9 तक वो अबू धाबी पोर्ट्स के हवाले कर दिया गया। तो इस तरह हम देखेंगे कि जो UAE के दोस्त हैं उनको तरगीबात दी जाएंगी, और वो मुख्तलिफ हमारी पाकिस्तानी कंपनीज़ में बहुत, चूँकि उनको सस्ते ये स्टेक्स लग रहे हैं, क्योंकि अपफ्रंट खाली $50 मिलियन ही जमा कराने, जैसे इस केस में PICT के। तो ये इस तरह हम देखेंगे कि दुबई अबू धाबी के दोस्तों को बहुत सस्ते बुनियादों पे पाकिस्तान के दूसरे सरकारी इमलाक हैं इनको भी दे दिया जाएगा, क्योंकि मुल्क के हालात जो है वो इसके मुतकाज़ी हैं। या इस वक्त जो आप जानते हैं कि हमारे जो मामलात हैं फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स के, वो उनूज़ इतने ज़बरदस्त नहीं है। इस हवाले से एक अच्छी खबर ये है कि अब LC रिटायर हो सकेंगी, और जैसे कि थोड़ा सा खोल दिया गया है, ये भी IMF का मुतालबा था। और अब ये जो इम्पोर्ट के हवाले से जो एक मुश्किल सूरत हाल नज़र आ रही थी हमारे इम्पोर्ट कुनिंदगान को, वो अब एक सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। हमारी कंपनीज़ की प्रोडक्शन जो है वो 2024 के फिस्कल में आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होना शुरू हो जाएगी। काफ़ी कंपनियाँ रॉ मटेरियल हो या CKD किट्स हो वो इम्पोर्ट करती हैं, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज़ जो हैं आज हम देख रहे हैं कि ऑटो के अंदर भी थोड़ी सी हिलजुल हमारे बाज़ार में दिखती हुई नज़र आ रही है। तो ये उससे काफ़ी ये एक लिंक्ड है, जो कि इम्पोर्ट को तकरीबन थोड़ा बहुत जो खोला गया है उससे। तो ये एक मैं समझता हूँ कि हमारी मार्केट के लिए एक मस्बत
चीज़ जो है वो यहाँ अब बजट के हवाले से भी और आईएमएफ के साथ देते हुए ये हमें नज़र आती है। जहाँ तक जुलाई में लोग पूछते हैं कि हम पाकिस्तान में कौन से सेक्टर्स के अंदर आएँ और काम करें या इसमें हम एक्सपोजर लें, तो मैं काफ़ी वक्त से यही कह रहा हूँ कि सीमेंट सेक्टर, जैसे कि हमने इस हवाले से एक बड़ी रिपोर्ट का इजरा किया, एक कंपनी जेराड सीमेंट के हवाले से हमने ये बताया कि $25 पर टन ईवी जो है वो प्राइस हमारे एग्जिस्टिंग प्लांट्स की है। तो ये एक बहुत ही अहम पहलू है, क्योंकि फॉर एग्जांपल अगर कोई नया सरमायाकार पाकिस्तान में आता है और सीमेंट प्लांट लगाता है, तो शायद उसको जो ख़र्चा हो वो $100 या उससे भी ज़्यादा उसका ख़र्चा एंटरप्राइज वैल्यू पर टन उसको हो, तो जो हमारे एग्जिस्टिंग हमारे मौजूदा जो प्लांट हैं वो सस्ते मिलेंगे। मसलन ये कि जैसे जेराड सीमेंट है और इसके अलावा जो दूसरे इसी इलाके इर्द गिर्द के जो यानी आप जानते हैं कि केपीके और पंजाब के सरहद पे बहुत सारे प्लांट हैं, क्योंकि वहाँ पे रॉ मटेरियल लाइमस्टोन जिप्सम सब की बहुतात है। तो ये जैसे फौजी सीमेंट का प्लांट फतेह जंग में है, या इसी तरीके से कोहाट सीमेंट है, या लकी सीमेंट का जो लकी बरवत वाला प्लांट हो, या जैसे बेस्ट वे के बहुत सारे फारूकिया मुख्तलिफ़ जगहों पे जो प्लांट्स हैं उनके हतार वगैरह में। तो ये मैं समझता हूँ कि जो सीमेंट सेक्टर है वो वापस हमें आता हुआ नज़र आएगा, और उनकी डिस्पैचेस जो इस साल यानी 2023 जो अभी ख़त्म हुआ है उसमें कम हुई है, यूटिलाइजेशन भी कम हुआ है, वो हमें बेहतर होता हुआ नज़र आएगा। और थोड़े से कोयले के दाम ही चूँकि अब सस्ते हो रहे हैं या पिछले साल की निस्बत सस्ते मिलेंगे, तो थोड़े से इनके मज़ीद इनके मामलात जो हैं वो इनकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ते हुए इम्प्रूव होते हुए हमें कोयले के दाम भी कम मिलेंगे, तो इनको थोड़ा सा फ़ायदा होगा। इसी तरीके से जो स्टील की कंपनियां सरिया बनाती हैं उनके लिए भी मामलात बेहतर होते हुए नज़र आएंगे। गो के स्टील की कीमतें ज़रा ज़्यादा हैं, तो मैं समझता हूँ कि इस हवाले से हो सकता है कि हुकूमत कोई फ़ैसला ले और स्टील की कीमतें कम कराए, कम होना चाहिए। तो ये है कि इससे हाउसिंग हो या जो जारी प्रोजेक्ट्स हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के, सीपैक के, जैसे बहुत बड़ा मंसूबा इस वक्त सूखी किनारे का चल रहा है, दासू हाइड्रो इलेक्ट्रिक दरिया सिंध पे चल रहा है, और मोमिन डैम जो काफ़ी हद तक मुकम्मल हो गया था पिछले दौर में, तो वो यानी इस तरह के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनकी रकूम मुख्तस की गई है 2024 के बजट में। तो वो उस पे जो हमारा जो यानी सीमेंट और सरिया वगैरह सब इस्तेमाल हो सकता है, ये अच्छी चीज़ होगी, टर्बेल एक्सटेंशन है। तो मैं समझता हूँ कि कंस्ट्रक्शन से मुतालिक जितने भी सेक्टर, ये जितनी भी कंपनीज़ हैं, या अब कंस्ट्रक्शन में जो बसें और दूसरी जो ट्रक वगैरह बनाने वाली कंपनियाँ हैं, वो भी अब नज़र में आ जाएंगी लोगों के, क्योंकि अगर आप बाबू साहब टॉप वगैरह जाएँ तो आपको पता चलेगा कि वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, तो वहाँ चीनी ट्रक बाज़ जगह पे काम नहीं कर पाते, तो पाकिस्तानी बनाने वाली कंपनियाँ, जो ट्रक बनाने वाली कंपनियाँ, उनके ट्रक काम कर जाते हैं वहाँ पे। तो ये सब चीज़ें इनको नज़र में रखते हुए आपको ये कंपनियाँ भी इनकी भी चीज़ें वापस जो पिछले 1 साल में ज़रा जमूत का शिकार थी, वो अब ज़रा बेहतरी की तरफ नज़र आएगा। जाते जाते मैं ये कहूँगा कि जहाँ हमें मार्केट थोड़ी बेहतर मिलेगी फिस्कल 24 में आईएमएफ के साथ मामलात के साथ, तो वहाँ पे मैं ये देख रहा हूँ कि जो ऐसे ही जो सियासी जो में मामलात हैं उसमें जो तस्वीरें हैं वो हमें होते हुए कुछ नज़र आ रहे हैं। तो आगे जो गुत्थियाँ हैं वो सुलझ रही हैं, तो सियासी मामलात भी अब बहुत वाज़ेह हो चुके हैं, तो वो किस करवट बैठ चुका है। तो उस हवाले से भी मुझे अपनी मार्केट के लिए एक बेहतरी की एक उम्मीद नज़र आ रही है। तो सीमेंट सेक्टर हो या सीमेंट या कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड दूसरे सेक्टर हो, इनके लिए बेहतरी की गुंजाइश है। उसमें हमने इस बजट में देखा कि ग्लास बनाने वाली, फ्लोट ग्लास बनाने वाली कंपनियों को भी कुछ बरात दी गई थी। तो आप स्टैंडर्ड कैपिटल सिक्योरिटीज़ के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और scstrade.com पे जाके स्टॉक कंपैरिजन में सीमेंट कंपनीज़ के ईवी पर टन और एंटरप्राइज वैल्यू टू एबिटा वगैरह को देखते रहिए। आपका शुक्रिया। For more details, call us today at 111-111-721. Open an account with Standard Capital Securities. Start investing in your financial future. Talk to our experts and get access to exclusive market research and much more.